नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो बुलेटिन में रुख करेंगे एक बड़ी जानकारी की और एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम के मिनट टू मिनट कई कार्यक्रम शामली कैराना क्षेत्र में सीएम की जनसभा, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार, अपराधियों का राम नाम सत्य कर देंगे, ये सीएम की ओर से बयान भी सामने आया है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम मिनट टू मिनट कार्यक्रम शामिल है। तो आपको बता दें कि यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक बयान भी निकल करके सामने आया है। शामली कैराना क्षेत्र में सीएम ने जनसभा भी की है। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री का यह प्रचार प्रसार देखा जा रहा है। यहां तो जो बोला वो होगा। एक बार जो पानी से निकल गई रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमने कहा था ना कि कैराना के पलायन को रोकेंगे, आज पलायन रुका है ना। हमने कहा था सुरक्षा का बेहतर वातावरण देंगे, बेहतर वातावरण दिया ना। हमने कहा कर्फ्यू दोबारा नहीं लगने देंगे, कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकालेंगे, हो गया ना काम। और बहनों भाइयों, जो कार्य आपके अनुरूप कर सके तो हमें उस भाव के साथ आगे बढ़ने का काम करना है। और इसलिए बहनों भाइयों, मैं आज आप सबके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। यूपीएससी परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी हुआ है। आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। तो यूपीएससी परीक्षा 2023 का रिजल्ट आ गया है, जिसमें आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। वर्तमान में अंडर ट्रेनिंग आईपीएस पद पर है, लखनऊ के रहने वाले हैं आदित्य श्रीवास्तव। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। तो यूपीएससी रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें वर्तमान में अंडर ट्रेनिंग आईपीएस पद पर आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। लखनऊ के रहने वाले हैं आदित्य श्रीवास्तव। यूपीएससी परीक्षा 2023 में उन्होंने टॉप किया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। यूपीएससी के रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जिसमें आदित्य श्रीवास्तव ने अधिक रैंकिंग हासिल की है। अधिक रैंकिंग हासिल के साथ आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा में स्थित कैलाश हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री बीएल वर्मा मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। इस चर्चा में उन्होंने बीजेपी का संकल्प और मोदी की गारंटी पर विशेष तौर पर जोर दिया। मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार भारत के विकास के लिए कार्य कर रही है और जनता जिस तरह से बीजेपी पर अपना विश्वास बनाए हुए है। जिस तरह से उग्रवाद की घटनाएं होती रहती थी, ब्लॉकेज होते रहते थे, वह विकास से लोग अपने को अछूता मानते थे। लेकिन आज हमें प्रधानमंत्री मोदी जी उस नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को आज अष्टलक्ष्मी कहते हैं। और अष्टलक्ष्मी कहने के साथ साथ आठों स्टेट का जो विकास हुआ है, तो हम कह सकते हैं 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हमने डेवलपमेंट पर खर्च किए हैं नॉर्थ ईस्ट पर। और आज 10% प्रत्येक मंत्रालय से एक पैसा रिजर्व किया जाता है और वहां पर उस पैसे को खर्च किया जाता है। और आज हम नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से मुख्य धारा से जोड़ने का काम हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता पहले बयान देते हैं, फिर माफी मांगते हैं। वहीं केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल तो चाहते ही थे कि उनको जेल भेजा जाए। देखिए, सुप्रिया जी हमेशा आजकल ट्वीट करके भूल करके बाद में माफी मांगती है। पहले कंगना राणावत के लिए क्या बोला, फिर तुरंत ट्वीट हटा, माफी मांगा। तो कांग्रेस के पार्टी और कांग्रेस के नेता आज के दिन में दिशाहीन हो चुके हैं। उनके पास विजन कोई नहीं है, सोच की कमी हो गई है। तो इस प्रकार से वो बातें करते हैं, बाद में आगे यू टर्न लेते हैं, नहीं तो जनता उनको पीछे धकेल दे रही है। क्योंकि कोर्ट को लगता है कि केजरीवाल पूरे घोटाले में उनकी पार्टी शामिल थी, दारू को घोटाले में केजरीवाल शामिल थे।
यह कोर्ट को लगता है, तभी तो मनीष सिसोदिया जी का 2 साल से जमानत नहीं हो रही है और सत्येंद्र जैन वो अभी जेल के अंदर है। तो ये तो ट्रांसपेरेंट है कि उन्होंने रिश्वत खाई है। अब मोदी जी ने कहा कि देखिए जो जिन्होंने देश को लूटा है उनको हम नहीं छोड़ेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है। रामगोपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के साइकिल को पंचर करके समाप्तवादी पार्टी बनाने वाले बयान पर कहा कि अगर सपा की पार्टी बनती है तो इन्हें सड़क किनारे पंचर बनाने वाला भी नहीं छोड़ेंगे। साथ आ रहा है, अखिलेश तो आ ही रहे, बहुत सारे नेता हैं, प्रदेश भर से बहुत सारे नेता आए और जो प्रस्तावक हैं वो जाएंगे, 5 आदमी जाएंगे, डिम्पल, अखिलेश जी और 3 प्रस्तावक ये अंदर जाएंगे। विपक्ष का मुद्दा ही मुद्दा है, असली मुद्दा तो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है और आ जाएगी सत्ता में संविधान बदल देगी। तो एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। राहुल गांधी और अखिलेश यादव करेंगे प्रेस वार्ता। बड़ी जानकारी, कल दोनों नेता करेंगे संयुक्त प्रेस वार्ता। देखने वाली बात होगी कि इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ खास रहने वाला है। सहारनपुर में कल प्रियंका गांधी वाड्रा रोड शो भी करती नजर आएंगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। कल दोनों नेता संयुक्त प्रेस वार्ता करते नजर आएंगे। सहारनपुर में कल प्रियंका गांधी वाड्रा रोड शो भी करेंगी। तो मिशन 24 को लेकर यहां पर चुनावी प्रचार प्रसार। तो वही आपको बता दें कि सहारनपुर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेंगी, कल रोड शो करती नजर आएंगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रेस वार्ता भी करेंगे कल। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। सहारनपुर में प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी, जनता से मुखातिब होंगी। तो वही आपको बता दें कि कल दोनों नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करते हुए नजर आएंगे। तो मिशन 24 को लेकर तमाम दल अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मद्देनजर डोर टू डोर कैंपेन, जनता के बीच मुखातिब होने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन, जनसभा रैली के जरिए जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचाने के लिए अपने प्रत्याशियों के हित में वोट की अपील करते हुए नजर आए। तो रायबरेली से एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। 1 दिवसीय रायबरेली दौरे पर स्मृति ईरानी, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची है स्मृति ईरानी। तस्वीर भी सामने आ गया है कि किस तरह से वो वहां पर लोगों से मुखातिब होती हुई नजर आ रही हैं। 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची है स्मृति ईरानी, रायबरेली पहुंची हैं। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं संग संवाद करेंगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। दे रहे हैं, बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं संग संवाद भी करती नजर आएंगे। 1 दिवसीय रायबरेली दौरे पर है स्मृति ईरानी, जनता से मुखातिब होती हुई नजर आएंगी। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के संग संवाद भी करेंगी, मुलाकात करेंगी। मुलाकात के दौरान विचार विमर्श भी किया जाएगा। कासगंज में प्रदेश मंत्री एवं जिला प्रभारी पूनम बजाज ने प्रेस वार्ता की है। उस दौरान उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र में दिए गए 21 बिंदुओं के बारे में बताया है। साथ ही भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र है जिसमें मोदी की गारंटी है। ये जो हमारा एक जो संकल्प पत्र है, जिस संकल्प पत्र को लेके हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं अपनी बातों को, आज उसी को रिलीज करने के लिए आज हम लोगों ने आपको बुलाया। देखिए बहुत सारे बिंदु हैं, लगभग 21-22 के करीब बिंदु हैं, जिसमें गरीब परिवारों को जिस तरीके से हमने सेवाएं दी हैं, जो मोदी जी गारंटी है, मध्यम वर्ग परिवारों में जो विश्वास हमने हासिल किया है वह भी जो मोदी जी की गारंटी है वह है। हमने नारी सशक्तिकरण जो अधिनियम पास किया उसकी है। हमने 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से
जोड़ा है, जिससे वो अपनी एक खुदरा आमदनी कर रही हैं और अपनी परिवार की गुजर बसर कर रही हैं बहुत अच्छी तरह। ऐसे युवाओं को अवसर के लिए हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है और बहुत सारी चीज़ें जिस पर हमने किया है। हमने वरिष्ठ नागरिकों की वरीयता के लिए भी गरीब मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, 70 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा है। तो उसमें 5 लाख का एक मुफ्त इलाज जो आप सबको पता है, किसानों को सम्मान निधि ये भी हमारा एक उसमें पूरा है। मत्स्य पालक परिवारजनों में समृद्धि यह भी मोदी की गारंटी है। श्रमिकों का सम्मान यह भी मोदी की गारंटी है। MSME में छोटे व्यापारियों और विश्वकर्मा का सशक्तिकरण यह भी मोदी की गारंटी है। सबका साथ सबका विकास यह भी मोदी की गारंटी है। समृद्ध भारत मोदी की गारंटी है। हमारा भारत सशक्त बने, शक्तिशाली बने, यह मोदी की गारंटी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी सैकड़ों समर्थकों के साथ आगरा कलेक्ट्रेट नामांकन करने पहुंचे। नामांकन करने के बाद रामनिवास शर्मा ने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। साथ ही जनता से वोट की अपील करते हुए कहा कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो अयोध्या से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। रामनवमी पर 19 घंटे दर्शन देंगे रामलला। बड़ी जानकारी, रात 11 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। वीआईपी दर्शन पर लगी है रोक, एक दिन बढ़ाई गई है। 19 अप्रैल तक राम मंदिर में वीआईपी दर्शन नहीं हो पाएंगे। रामनवमी को सूर्य किरणों से अभिषेक किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, रामनवमी को सूर्य किरणों से अभिषेक होगा। रामनवमी पर 19 घंटे दर्शन देंगे रामलला। रात 11 बजे तक दर्शन भक्त कर सकते हैं। वीआईपी दर्शन पर एक दिन रोक लगाई गई है। 19 अप्रैल तक राम मंदिर में वीआईपी दर्शन नहीं हो सकेंगे। अब बात 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। रायबरेली में एनटीपीसी यूनिट नंबर 2 हुई बंद। बॉयलर में तकनीकी खराबी होने के चलते बंद की गई यूनिट, बिजली उत्पादन पर पड़ेगा असर। कराच में पति ने की है आत्महत्या। पत्नी की मायके से न आने पर परेशान था मृतक। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई। बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर पहली बार पहुंचे बलिया। समाज सैनी करीमा मुल्ला खान से किया है भव्य स्वागत। हाथ जोड़कर जनता से मांगा आशीर्वाद। रायबरेली में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार पुलिसकर्मी को मारी है टक्कर। हादसे में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी है। सपा प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी ने बीजेपी प्रत्याशी को खुलेआम दी है धमकी। प्रचार करने से रोके जाने पर बीजेपी पर किया है कटाक्ष। अमेठी में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का मिला है शव। घंटों तक खड़ी रही पद यावत ट्रेन। पुलिस ने शव का कराया है पोस्टमार्टम। प्रतापगढ़ में विवाहिता का फांसी पर लटकता मिला है शव। बाई के पक्ष ने ससुराल जनों पर दहेज की मांग को लेकर हत्या करने के लगाए आरोप। मौके से ससुराल वाले हुए फरार। पुलिस कर रही तफ्तीश। शंकुभरी देवी मंदिर पहुंचे डीजीपी। मेले की तैयारी की सुरक्षा व्यवस्था का किया है निरीक्षण। 17 अप्रैल को प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी देवी के दर्शन। ललितपुर में 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 2 युवक की हुई मौत। दर्दनाक मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर में जगह जगह बैरिकेड लगाकर पुलिस टीम चला रही चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान कार से मिले हैं लाखों रुपए के सामान। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।